ये पकड़ो सर। वाह, शेरो शायरी की किताबें भी दी जा रही हैं एक दूसरे को। हाय, जब ही तो मैं कहूँ कि सुबह सुबह इसके कमरे में जाने के लिए बेचैन क्यों रहती है। और हाँ अम्मा, जब कचरा फेंकने जाती थी कितना तैयार होके जाती थी। क्या? मेरी समझ में नहीं आता, तुमसे कैसे पूछूं। Do you fancy her? Yes. माशाल्लाह, मुबारक हो भाई, मुबारक हो, मुबारक हो। जीते रहो, जीते रहो। I love you, Jimmy. I have loved you since the day I saw you. Right. I know exactly how much you love me. तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? नहीं, मुझे लग रहा है कि तुम मेरी थेरेपी कर रहे हो जिसका कोई फायदा नहीं होगा। Strike rate is faced 30 balls for his 30. That's how he plays. Doesn't really affect the way he plays. यार, He'll respect the odd good ball, but if there is a bad ball there, he'll punish it. He goes, and over the top he goes. He's yeah! Jeez! For sure, 4 runs. And that one's gone straight through, running down towards the boundary. Yep, all the way. क्या हुआ? As if that missed everything, so 51. क्या मतलब क्या है? कोई बात करनी है क्या? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, फुजूल। तो मुझे क्यों मार रही? मैंने क्या मारा तुम्हें? झूठ ना बोला करो, खाम हमें झूठ बोल रहे हो। यस जी, मैं मुज्तबा से मिल सकती हूँ प्लीज? आप कौन? जी, मैं उनकी कजिन हूँ, दिनीज। हाय, I'm so sorry to bother you. इतनी देर हो गई है, आप उससे बातें क्या कर रहे हैं? कुछ तो कर ही रहा होगा ना। नहीं, हाँ, इतनी रात को लड़की को लेकर बाहर खड़े होने की क्या जरूरत? अगर उसने कोई बात करनी है तो अंदर बुला सकता। आप लोगों के बीच में बुलाऊं? हाँ तो हम उसके ससुराल वाले हैं, उसकी होने वाली बीवी के भाई हैं। हमें हक पहुंचता सुनने का वो किससे क्या बात कर रहा है। भाई मैं जा रहा हूँ उसे कहने की जो बात करनी है आप हमारे सामने। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? तुम तो हो ही अव्वल दर्जे की बेवकूफ। शुएब, तुम जाओ उसे अंदर बुला लो। खबरदार कोई अगर बाहर गया है, मैं तो हुई अव्वल नंबर की बेवकूफ पागल, कुछ भी कर जाऊंगी, बता रही हूँ।
तुम्हें पता है ना ये कितनी पागल है, इस टाइम पे हंगामा खड़ा कर देगी। वापस आओ। बहुत देखी देखी लग रही है लड़की। कौन है ये? तुम यहाँ रहते हो? It's a nice place. हाँ। मैंने तुमसे बात करनी थी। एक्चुअली मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी थी। उस दिन जो मैंने और शमरेज़ ने तुम्हारे साथ पार्टी पे किया वो बिल्कुल गलत था और it was extremely insensitive of us, so I'm sorry. Why? अब ऐसा सब कुछ क्यों? बस कोई वजह है। मुझे नहीं लगता कि कोई वजह है, बल्कि मुझे ये लगता है कि तुम मुझे फंसाना चाहती हो। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे चक्कर में फंस जाऊं और उसके बाद तुम और शमरीज़ दिल खोल के मेरा मजाक उड़ाओ और शायद किसी बहाने से मुझे वापस पाकिस्तान भी भिजवा दो। शायद, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ वाकई में ज़्यादती हुई है। अच्छा, और ये एहसास तुम्हें किस अक्ल में दिलवाया? तुमने जब तुम उस दिन मेरे कमरे में आए थे मुझसे बात करने के लिए, तो मुझे ये एहसास हुआ कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम बिल्कुल स्टूपिड नहीं हो और हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ज़रूरी ये होता है कि हम उस गलती के बाद क्या करते हैं। और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। क्या करना है? मुझे बदलना है। और तुम्हारा मतलब ये है कि ये चेंज मेरी वजह से आया? मेरी उस झूठी कहानी की वजह से जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी। मैडम, मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं था और ना ही मैं ऐसा इंसान हूं कि पहले दोस्त बनाऊं और उसके बाद उसकी पीठ पे छुरा घोंप दूं। छुरा घोंपना पता है आपको? वही जो आप दोनों ने मेरे साथ किया था। जाइए प्लीज, माफ कीजिए। अल्लाह बचाए अब दोनों की दोस्ती और दुश्मनी से। पहले मुझे अपने घर से निकलवा दिया, अब इस घर से निकलवाने के चक्कर में जाइए प्लीज। नहीं चाहिए आपकी सॉरी मुझे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा बताओ ना क्या कह रही थी वो? आई एम श्योर उस दिन चाचा के साथ तुम्हारी उसकी बात हुई होगी जो तुमने मुझे नहीं बताई। आहिस्ता चलो मुश्तबा, मैं कल से तुमसे बात करना चाह रही हूँ, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे। और कभी जिंदगी में तुमने खबरें नहीं सुनी होंगी, कल ही देखना जरूरी थी ना, क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी थी। और घर वालों के सामने क्या कह रहे थे? मैं तुम्हें छेड़ रही हूँ, तंग कर रही हूँ। जानते नहीं हो मेरे घर वालों को, यहाँ के लोगों की तरह ओपन माइंडेड नहीं है। तुमसे पर्दा नहीं करवाते ना, यही बड़ी बात है, इसी में शुक्र अदा करो। मैं भी क्या फजूल बातें कर रही हूँ। अच्छा बताओ ना, उस दिन चाचा की क्या बात हुई थी? वो तुम्हें वापस बुलाने तो नहीं आई और तुमने उसे मना कर दिया होगा। इतने अकड़ू क्यों हो तुम? देखो मुस्तफा, झगड़े किस घर में नहीं होते, हर जगह झगड़े होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनों से बात करना छोड़ दो। देखो मुश्तबा, वो तुम्हारी कजिन सिस्टर है, ऑल द वे तुम्हें मनाने आई, तुम ऐसा करो, अच्छी बात तो नहीं है ना। अच्छा अगर तुम मुझे लेके परेशान हो तो बिल्कुल भी परेशान हो, मैं माइंड नहीं करूंगी, तुम जाओ उनके पास। ओके बाय। बाय। क्या बात है जनीज? If you don't tell me, how can I help you? I don't need help, Shimrez. You do need help, Janice. Look at yourself, क्या हाल बना लिया अपना। अच्छा मुझे नहीं बताना तो कोई तो ऐसा होगा जिससे तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हो। मुझे शेयर करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा मसला है। I'll deal with it. जनीस, तुम जानती हो कि तुम्हारी हर प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम होती है। And you know, you're the most important thing on this planet for me. जब तुम मुझसे बातें छुपाती हो ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। So tell me. मैं मुझतबा से मिलने गई थी।
क्यों? Because I wanted to apologize. हमने जो उसके साथ उस दिन किया वो बहुत बुरा था शिमरेज, लेकिन उसे अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारे साथ मिलके उसके साथ कोई खेल खेल रही हूँ. He thinks I'm horrible. Denise, you're the best. तुमसे ज्यादा अच्छी लड़की इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है. बल्कि तुम्हारी वजह से ये दुनिया हसीन लगती है. Really? उसके लिए मैं दुनिया में सबसे बुरी लड़की हूँ. उस जाहिल को क्या पता? वैसे भी उस बेवकूफ की बातों में आना ही एक बेवकूफी है. ठीक है, you apologized, you did your part. Now it's his turn to apologize to you. तो नहीं मांगेगा. उसका बाप भी करेगा. और अगर तुम कहो मैं उसके पूरे खानदान से माफी मांगवा लूं. तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे. मुझे तो अपना आप इतना बुरा लग रहा है शिमरेज. एंड सीरियसली वो कितना हर्ट हुआ होगा ना, तभी तो इतना रूड है मेरे साथ. डेनीज, तुम उससे माफी मांगने गई थी. तुम डेनीज तैमूर, ये कोई छोटी बात नहीं है. उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो तुमसे रूड हो. Just drop it, शिमरेज. मैंने इसलिए नहीं बताया तुम्हें सब कुछ. अच्छा, एनीवे, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि उस लूजर की बातों पे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं. ओके? आप लोग जो भी करें, मुझे तो ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा. तो क्या कर सकते हैं? कम से कम बात तो कर सकते हैं. आखिर ये भी तो पता चले कि वो लड़की कौन है जिसे लेकर वो बाहर खड़ा था. अम्मा पूछा तो था, फायदा क्या हुआ? आपकी लाडली ने उसे जवाब ही नहीं देने दिया. जो सवाल करो ये बीच में उचक लेती थी. तो ये जानती होगी ना उस लड़की के बारे में? हाँ जानती हूँ, मैंने उसे भेजा था बात करने के लिए. तो भाई ये तुमसे तो कोई बात करना ही मुश्किल है. तो किसने कहा है आपको मुझसे बात करने के लिए? ना करें मुझसे बात, आपस में खुसर फुसर करें, मुझे ना सुनवाएं. मैं तो पहले ही कहती थी कि मंगनी का चक्कर छोड़ो, सीधी शादी कर दो. क्या बातें कर रही हैं अम्मा आप? इसकी शादी कर दी तो 2 बच्चे इसके भी आ जाएंगे इस घर में. मैं ये थोड़ा ही कह रही हूँ, वो इसे लेके चला जाएगा. अम्मा जब वो रहता है यहाँ पे तो जाएगा कहाँ पे? अपने रिश्तेदारों के, और कहाँ. वैसे भी वो गुस्से का इतना तेज है, अगर उसने मंगनी तोड़ दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे. फिर लड़का ढूंढना पड़ेगा. मुझे फिलहाल शादी नहीं करनी. अम्मा मेरा ख्याल में आप सही कह रही हैं. अब बात हैं तो आज मैं बात करता हूँ उनसे. मैंने कह दिया ना, मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी. जब करनी होगी तो कर लूंगी, जबरदस्ती की तो निकाह में ना कर दूंगी. क्या कर लोगे? क्यों? क्या मसला है तेरे साथ? करनी होगी तो बता दूंगी. हाँ, हम तो तंबू वाले हैं ना. ये कहेगी और हम इसकी शादी कर देंगे. फिल्में देख देख ना दिमाग खराब हुआ बस अम्मा. मेरा बस चले तो कल क्या आज ही इस घर से निकल जाऊं. तो जाओ ना, रोका किसने है? पहले आपको तो घर से निकालो, उसके बाद मैं भी चली जाऊंगी. मैंने उससे बात की थी. What? मैंने तुम्हें मना किया था ना. तुमने उससे बात करने से तो मना नहीं किया था. I had to talk to him. कोई जरूरत नहीं थी. देखो मुझे पता है मैंने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया है. वैसे भी वो मान थोड़ी रहा था, उल्टा मुझे धमकी दे रहा था. और उसने तुम्हारे बारे में भी बहुत बकवास की थी मेरे साथ. दिल तो मेरा चाह रहा था कि मुक्का मार के उसके सारे दांत बाहर निकाल दूं, लेकिन फिर सोचा कि डेंचर्स वाला बेटा देख के उसकी मां को हार्ट अटैक हो जाएगा. शिमरेज तुम क्या बातें कर रहे हो? Listen to me, Denise, and listen to me very carefully, okay? इस दफा वो आएगा तो तुमने उससे बात नहीं करनी, ना ही सॉरी कहना है. चुप रहना है तुमने. बल्कि वो आएगा तो just take your time, relax. Let him talk and let him apologize to you. God damn it, I don't want his apology. Denise, Denise, तुमने मुझसे वादा किया था. तुम्हें पता है क्या,
कोई फायदा नहीं है. You will have to change. Not so soon. अभी तो गेम शुरू हुआ है. Oh, enough with the games already, शिमरेज. क्या हो गया है? क्या चाहते हो तुम? तुम क्या चाहती हो? तुम्हें पता है कि वो मेरे साथ इतना बदतमीज क्यों है? इसलिए कि उसे लगता है कि एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ अ गॉड डैम प्लान, कि हम उसके साथ कोई गेम खेल रहे हैं. सो मैं नहीं चाहती कि जो वो सोच रहा है वो हो जाए. सोचो उसे कैसा लगेगा जब उसे पता लगेगा कि जो वो सोचा था वो बिल्कुल सही था. I can't believe what I'm hearing. क्या वो तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है? No, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. But you know what? तुम ये सब कुछ उसे नीचा गिराने के लिए कर रहे हो, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो. इस सवाल का जवाब तुम्हें पता होना चाहिए डेनीज. अगर तुम्हें नहीं पता कि मैं सब कुछ क्यों कर रहा हूं तो forget it. मत सुनो मेरी बात. Okay, fine, I'm sorry. फिर सॉरी? क्या हो गया तुम्हें डेनीज? हर बात पे सॉरी. कहां गई तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट? एक सॉरी कह देने से सेल्फ रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं पड़ती शिमरेज. लेकिन बात बात पे सॉरी कहने पे सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है. ओके? ओके. व्हाट? ओके. आई सेड ओके. डेनीज तुम पहले नॉर्मल हो जाओ, फिर मैं तुमसे बात करूं. आई एम नॉर्मल शिमरेज. मैंने तुम्हें पहले भी बताया था दैट यू आर नॉट नॉर्मल. यू आर नॉट नॉर्मल डेनीज. मैं नॉर्मल होके बहुत प्यार से तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम क्या चाहते हो. बेटर? नो. यू नो व्हाई? क्योंकि तुम वो डेनीज नहीं हो जिसको मैं जानता हूं. यू आर अ कंप्लीट स्ट्रेंजर फॉर मी नाउ. मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम किस बात पे कैसे रिएक्ट करोगी. तुमसे बात करने के लिए मुझे इंतजार करना पड़ेगा. क्या बात है? ऐसे क्यों बैठी हो यहाँ पे? उदास हूँ. वो तो दिख रहा है. खैरियत है? अब क्या हो गया? मुझे अच्छी नहीं लगती ना. तो ऐसी बात होती थी, मैं कभी मन भी ना करता तुमसे. मजबूरी में की थी. फिर भी ना करता. हाँ लेकिन बहुत अच्छी नहीं लगती. देखो मुझसे ज़्यादा नखरे हासिल नहीं होते, ठीक है? तो इतना बोलो, क्या बात है? मैं सोच रही थी कि हमें मंगनी नहीं करनी चाहिए थी. आई नो मैंने ही कहा था कि मैं लव शव में बिलीव नहीं करती, लेकिन कम से कम थोड़ी फीलिंग्स तो होनी चाहिए ना. मेरे लिए तुम्हारे दिल में बहुत फीलिंग्स है. हाँ तो है, लेकिन मेरे दिल में ना तुम्हारे दिल में भी तो होनी चाहिए. तुम्हें कैसे पता कि मेरे दिल में नहीं है? यार मैं इतनी देर से तुम्हारे साथ हूँ, तुमने एक दफा मेरा हाथ नहीं पकड़ा. तो इसमें क्या मुश्किल बात है? लाओ पकड़ लेता हूँ. एहसान कर रहे हो, पकड़ लेता हूँ. क्या हो गया तुम्हें अचानक? है घर वाले बोल रहे थे कि शादी कर लो, मैंने मना कर दिया. फिर? जाहिर है शादी के बाद तुम हमारे पास तो नहीं रहोगे ना. वो और कहाँ रहूँगा मैं? चाचा के घर पे. इसलिए मैं सोच रही थी कि चाचा को बोलो कि तुम्हें अपने पास बुला लें.
ओहो, तो तुम वहां पे रहने के चक्कर में हो, हैं? मैं यहाँ से जाने के चक्कर में हूँ, पर वो जगह यहाँ से बेहतर नहीं है। लेकिन कम से कम डिफरेंट तो होगी ना। एक ही किस्म के टॉर्चर से बोर हो गई हूँ मैं। शमरेज आया था, धमकी दे रहा था, कह रहा था कि मैं दिनीश से जाके माफी मांगू। भाई उससे क्या चुन है? पता नहीं, कजन है उसका और बचपन का दोस्त भी। कह रहा था कि वो रो रही थी। अब मैं क्या करूँ अगर वो रो रही थी? तो तुम जाकर उसे मनाओ ना। तुम्हारी कजिन है, इस तरह तुम्हारे नंबर्स बढ़ेंगे। भाई तुम ऐसे ही अकड़ के रहना, उससे बात मत करना, वो खुद ही तुमसे बात कर लेगी। और अगर ना करे तो तुम उसे कहना कि तुम उसके बड़े भाइयों की तरह हो, इसलिए उसको मना रहे हो, माफ कर रहे हो। बड़ा भाई? जी, वो तुम्हारी कजिन है तो तुम्हारी बहन हुई ना। मैं अपनी कजिन को सिस्टर नहीं कंसिडर करता, समझ आई? ओए, कैथरीना भी आ गई, तुम्हें उसे बहन कहना पड़ेगा। मंगनी हो गई तुम्हारी मुझसे। अच्छा अब जाओ मनाओ। अभी जाऊं? हाँ अभी जाओ, जाकर उसे मनाओ। मुस्तफा। ओए हाथ ना लगाओ। तुम समझ नहीं आ रही? मनाना उसको। काफी देर हो गई है, मैं चलता हूँ। चाचा को बता देना मैं आया था। सुनो, तुम क्यों आए थे? शमरेज ने कहा था क्या? कि तुमने मुझसे कोई बात करनी थी। मैंने जो बात करनी थी वो मैं कह चुकी। पर तो कोई बात नहीं थी। चलता हूँ। तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? नहीं। मैं इतनी बुरी नहीं हूं ना जितना तुम मुझे समझते हो। नहीं। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कभी ठीक नहीं होगा। मुझे लग रहा था तुम मुझे माफ नहीं करोगे और मैं हमेशा इसी गिल्ट में रहूंगी। मैं दिल चाहता है कि मैं हर उस इंसान से माफी मांगू जिससे मैंने तंग किया है। वाकई में इतना रोई थी? मेरी बात पे? सॉरी। नहीं, एक्चुअली आई एम सॉरी। असल में मुझे पता नहीं था कि जब कोई लड़की रोती है तो क्या करते हैं। थैंक यू। राग कर रहा था। पहुंचता हूँ। तुम्हें देख के मुझे ऐसा लगा कि शमरेज को मुझे 2-4 दूसरे वैसे ही करा देने चाहिए थे।
कहा चलना चाहिए। तुम रोया मत, रोते हुए बहुत बुरी लगती है। आइंदा मुझ पे शक नहीं करना, तुमसे झूठ नहीं बोलती। मैं भी तुमसे झूठ नहीं बोलता। वो कहानी जो मैंने सुनाई थी वो सच्ची थी। पता है। तो इसका मतलब है तुम अब यहाँ पे वापस शिफ्ट हो रहे हो, है ना? देखते हैं। Running now? मुश्तबा, तुम्हें दुआ मांगी। तुमने क्या मांगी? अच्छा मुझे छोड़ो, बताओ चाचा ने क्या कहा? कहने वापस आ जाओ। सच्ची, तो मैं पैकिंग करना शुरू कर दूं? पता नहीं यार, मैं यहीं पे ठीक हूँ यार, मुझे यहीं पे अच्छा लगता है। क्या हो गया मुश्तबा? तुम सारी जिंदगी ससुराल में रहोगे क्या? मैं नहीं यार, अगले साल अपना को कमरा किराए पे ले लो। कमरा? इतना बड़ा घर छोड़ के तुम कमरे में रहोगे? पागल हो? पहले मैं भी यही सोचता था यार, लेकिन जब से मैं चाचा के यहाँ से रह के आया ना, तो मुझे लगता है मैं कम पैसों में रह लूंगा, लेकिन बगैर इज्जत के नहीं रह सकता। एक तो तुम्हारी बेइज्जती बहुत जल्दी हो जाती है, वैसे भी तुम सुबह ऑफिस चले जाया करोगे, इज्जत और बेइज्जती का डिपार्टमेंट मैं ही संभालूंगी। तुम बीच में कहाँ से आ? जाहिर है, तुम ऑफिस जाओगे तो सारा दिन उनके साथ मैं ही रहूंगी ना घर में, तुम्हारी बीवी जो बनूंगी। लेकिन तुमने तो शादी पोस्टपोन कर दी थी। वो तब की थी ना, लेकिन आज सुबह मुश्तबा, एक एक पल गुजारना ही हमें मुश्किल हो गया यार। कोई किसी जानवर के बच्चे के साथ ऐसा सलूक नहीं करता जैसा मेरे घर वाले मेरे साथ करते। तुम तो जानते हो। I'm sorry. I know तुम्हें रोटी धोती टेंशन देती, लड़कियां बिल्कुल वैसा नहीं। मैं थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाऊंगी। Thank God. मैं तो सोच रहा था अब क्या करूं। थोड़ी इमोशनल हो गई। थोड़ी। अगर तुम अभी रोना शुरू कर देती ना तो मैं उठ के भाग जाता। प्लीज मेरे साथ मुझे जज्बाती सी। अच्छा सुनो, कहो। तो मुझे अच्छे लगने लगे हो। इतना कि मुझे मंगने की खुशी हो रही है। सोच तो मुझे भी नहीं होता। मुझे लग रहा है हम इकट्ठे खुश रह सकते हैं अगर तुम थोड़ी कम बॉसी हो जाओ तो। ओके डन। क्या डन? एक दफ़ा हम सेटल हो जाएं तो फिर मैं बॉस ओवर करना छोड़ दूंगी। आई प्रॉमिस। इम्पॉसिबल। तुम पैदाइशी डिक्टेटर हो, तुम नहीं कर सकते। ऐसे तो मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं, मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी छोड़ सकती हूँ, सच्ची। अच्छा सुनो, तुमने चाचा से बात की? क्या बात? तुम्हारी और मेरी शादी की? अल्लाह मियाँ के घर में खड़ी हो क्यों मेरे चाचा को हार्ट अटैक देने वाली बातें कर रही हो? लेकिन कम से कम हम तैयारी तो शुरू कर सकते हैं ना। प्लीज़ मुश्तबा, मेरी खातिर। नहीं रह सकती इतनी चलाए बगैर। चलो आ जाओ। ये तुम कहाँ जा रहे हो भाई? चाचा क्या? और पता क्या है वहाँ का? मेरे पास है, मैं बता दूंगी। अच्छा सुनो, ये रखी। हाँ दे दो। शादी कब करने का इरादा? बता दूंगा। क्या मतलब बता दूंगा? लड़की को हमारे सिर छोड़े जा रहे हो, आखिर पता तो चले कि कब करोगे शादी। क्यों, आप लोगों को जल्दी है क्या? और नहीं तो क्या। तो कर दे किसी और से। हैं? क्या मतलब किसी और से कर दे? तुमने हमारी बहन को फालतू फंड समझा हुआ है?
तुमने मिलोगे तो किसी और से कर देंगे। मुझे तो कुछ ऐसा लगता है, जब ये आप लोग मेरे सर पे खड़े हैं, आपको उसको भगाने की जल्दी है। जब सेटल हो जाऊंगा तो कर लूंगा शादी। एक सेकंड, ये भी है। और अगर ना हुए तो जो किरण कहेगी वही कर लूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हाफिज़। देखो किरण, तुम बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही हो। ये वक्त बताएगा। ये बन गया ना तुम्हारे आटे के पेड़े ऐसे में। तुम जा जो रहे हो। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस डर लग रहा है। आ गई ना सबकी बातों में। बीबी बताओ, वक्त है, बोलो, रुक जाओ। अरे नहीं, बट प्रॉमिस मी मुश्तबा, तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। धोखे का कुछ चांस ही नहीं बनता। हाँ है ना, उस दिन आया नहीं था चांस हमारे घर पे। बकौल तुम्हारे, वो मेरी कजन सिस्टर है। बकौल मेरे, तुम्हारे नहीं। तुम्हें पता है मैं उसके लिए क्या हूँ? क्या? कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ उसका एक अच्छा दोस्त हूँ, उसके आगे कुछ भी नहीं। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि तुम उसके लिए क्या हो, इम्पोर्टेंट ये है कि वो तुम्हारे लिए क्या है। वो है? मेरी इतनी कॉन्फिडेंट मंगेतर हुई एकदम से क्या हो गया? जुआरी कितना भी कॉन्फिडेंट हो, पत्ता फेंकते हुए तो दिल धड़कता है ना। तो तुम एक जुआरी हो। नहीं, वो कहते हैं ना कि जिंदगी एक जुआ है और हम सारे लोग जुआरी। लेकिन मैं सिर्फ एक पत्ता नहीं हूँ, समझ आई? मेरी भी कुछ चॉइसेस हैं, इतनी आसानी से नहीं बदलती। अच्छा छोड़ो, तुम मुझसे रोजाना मिलने आओगे ना? अगर ना आया तो तुम दिमाग तो नहीं खाओगी मेरा? मैं तुम्हारा दिमाग नहीं खाऊंगी, तुम्हारे कान भी खींचूंगी और कान खाऊंगी तुम्हारे ऑफिस आके, सबके सामने। जी। और अगर किसी ने देखा और कुछ कहा तो मैं उससे देख लूंगी। बाय द वे, तुम जाते हुए इतने खुश क्यों हो? मेरे ख्याल से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तुमसे जान छूट रही है, पागल हूँ जो उदास हूँ। तो मजाक कर रहे हो ना? हाँ यार, क्या हो गया तुम्हें? सच्ची बात यह है किरण कि तुम्हें मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो, और मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता हूँ जिसके लिए तुम मुझे वहाँ पे भेज रही हो। इसलिए डोंट वरी, ओके? अच्छा छोड़ो, कल मैं तुम्हारा वेट करूंगी, कॉफी शॉप में मुझसे मिलने आना। और अपना ख्याल रखना। ओके, बाय। बाय। कितना उदास बाय। स्माइल, बिग स्माइल। Hey Dad, हाय। I have news for you. Oh? मुश्तबा वापस आ रहा है। कौन? सच में? Mom, he has a name और उसका नाम है मुश्तबा। So I'd really appreciate it अगर हम सब उसे सिर्फ मुश्तबा के नाम से बुलाएं। क्या? Thank you. तुमने बुलाया उसे? मैंने कहा। उसे कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, पैसे खत्म हो गए होंगे।
तैमूर, तुम दे देते ना उसको पैसे। नहीं, एक्चुअली पैसों का कोई मसला नहीं था। आई जस्ट थॉट कि वो आपका रिश्तेदार है, उसे हमारे साथ रहना चाहिए, राइट? मगर कब तक? वो कोई विजिट तो कर नहीं रहा, वो तो परमानेंटली यहाँ पर आया है। और हम श्योर कि तैमूर भी पसंद नहीं करेंगे कि वो यहाँ रहे। योर मॉम इज राइट। मेरा ख्याल है थोड़ा डिस्टेंस रखना बेहतर है, और शायद वो भी यहाँ कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। करेक्शन, हमने उसे कंफर्टेबल फील नहीं कराया, और अब मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलके अपनी इस गलती को रेक्टिफाई करें। नहीं? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैं उससे माफी मांगूंगी? इतनी बदतमीजी की है उसने मुझसे। मैं उसकी चाची हूँ, क्या ये बिहेवियर सूट करता है उसे? देखो, उसका रवैया मुझे भी पसंद नहीं आया, और यहाँ रहेगा तो घर की फजा खराब होगी। एनीवेज, वो किसी भी वक्त यहाँ पे पहुँचने वाला है, and I'd really, really appreciate it if we can all be really nice to him. Yeah? Thanks. सुनो, मेरा ख्याल है यही बात तुम्हें उससे कहनी चाहिए। Dad, he's your nephew. So what? मैं एक उच्चट रिश्तेदार के बजाय एक तमीजदार स्ट्रेंजर के साथ रहना पसंद करूंगा। अच्छा, इवन दो उसके अंदर कोई बहुत बड़ा सा डेविल हो सकता है, हाँ? डैड, एक स्ट्रेंजर होता है, हम उसे बिल्कुल नहीं जानते, और रिश्तेदार जो होता है वो चाहे कुछ भी हो, जितना भी इलिटरेट हो, वो हमारा अपना होता है। सो वंस अगेन, कैन वी ऑल बी रियली 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 नाइस टू हिम? आई नो वी कैन। आई लव यू गाइस। तैमूर, मैं बता रही हूँ आपको, इसके साथ जरूर कोई प्रॉब्लम है। Don't take her condition lightly. I think you're right. You're right. तुम टैक्सी में आ जाते, इतना सारा सामान लेके बस में कैसे आए? आदत है। मुझसे कह दिया होता, मैं गाड़ी भिजवा देती। मुझे बस की आदत है, लेकिन इस बात की नहीं। किसकी आदत नहीं है? ये जो तुम कर रही हो, तुम्हें मेरे साथ इतना नाइस होने की जरूरत नहीं है। मैं नाइस नहीं हो रही, पहले रूड हो रही थी ना, बस उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखो मैंने क्या पहना हुआ है, ये तुम लाए थे ना मेरे लिए। इट्स लवली। मैंने मॉम से भी कहा कि तुम्हारा लाया हुआ गिफ्ट पहने। शी प्रॉमिस्ड मी शी वुड।